नमस्कार दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आरआरबी पैरामेडिकल रिजल्ट जो है आप लोगों का बहुत जल्द अब जारी होने वाला है। मैं आप लोगों को एग्जिट डेट भी बता दूंगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये रिजल्ट आखिर जारी क्यों नहीं हो रहा था। आप लोगों को पता है कि जब कोई भर्ती होती है तो उस पर एक अपडेट उस बोर्ड की तरफ से आता है कि रिजल्ट अपडेट किया है। तो बोर्ड की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आया है कि इसका रिजल्ट इस दिन जारी होगा, क्योंकि बोर्ड के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं और बोर्ड शायद कुछ और सोच रही है। ठीक है, जो आप लोगों को रिजल्ट डेट बताऊंगा वो भी आप लोग यकीन मानिएगा कि लगभग वही आप लोगों की रहने वाली है। कट ऑफ जो है आप लोगों का आंकड़ा उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। जब आप लोगों ने नया फॉर्म भरा है तो उस फॉर्म के हिसाब से आप लोगों का कट ऑफ का आंकड़ा बदला है और नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट में ज़्यादा बढ़ेंगे कि इजी शिफ्ट में बढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी मुझे देखने को मिल रहे थे। इन सभी क्वेश्चंस का मैं जवाब आप लोगों के समझ रखूँगा विद प्रूफ। ठीक है, जुलाई अगस्त नहीं बल्कि इस महीने और इस दिन को आएगा रिजल्ट। तो उस तारीख को, उस डेट को आप लोग नोट कर लीजिए कि किस डेट को आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है। मैं आप लोगों को टाइमिंग भी नहीं बता सकता हूँ लेकिन डेट बता सकता हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है बहुत जल्द दे दिया जाता है और ये अच्छी चीज़ है। और इसी तरह से अगर आप लोगों के, जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम का सेकंड फेज़ का तैयारी 12th बेस वालों की जा रही है। तो इस बीच में तो आप लोग रिजल्ट ना सोचिए कि हाँ इस बीच में बोर्ड रिजल्ट जारी कर देगा। ठीक है, जब 12th के एग्जामिनेशन की डेट कन्फर्म हो जाएगी तब शायद आप लोगों का रिजल्ट आए। सिंपली आप लोगों को पता है कि टोटल वैकेंसीज 1316 थी, टोटल फॉर्म अप्लाई लगभग 6 लाख के आसपास थे, प्रेजेंट स्टूडेंट लगभग 4 लाख थे और ये संख्या लगभग 75% के आसपास बनती है जाके। पोस्ट वाइज कट ऑफ, जोन वाइज कट ऑफ, ये भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। हालांकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से बात की तो वो अपने अपने लेवल, अपने अपने एग्ज़ाम शिफ्ट को हार्ड बता रहे थे, तो ऐसा नहीं है। बहुत से एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स की शिफ्ट हार्ड थी और बहुत सी की ईजी थी। तो टोटल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि जो एग्ज़ाम लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था। ईजी नाम का शब्द इस शिफ्ट में नहीं लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं सिंपली वे में बता दूं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा 20 जुलाई से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों की समझ आ जाएगा। हो सकता है 15 जुलाई को आए या फिर आप लोगों का 14 जुलाई के आसपास आए। ठीक है, लेकिन ये मान लीजिए कि 20 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट आप लोगों के समझ आ जाएगा, ये अच्छी चीज़ है। 20 3 दिन आप लोगों का एग्जाम चला था, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट आप लोगों की मीडियम थी, थर्ड शिफ्ट आप लोगों की मीडियम थी 28 अप्रैल में। 29 अप्रैल के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों की मीडियम थी, सेकेंड शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी, थर्ड शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी। ठीक है, उसी तरह मैं आप लोगों के साथ 30 अप्रैल के बारे में बात करूँ तो पहली शिफ्ट आप लोगों की 30 अप्रैल की मीडियम, दूसरी मीडियम और तीसरी आप लोगों की हार्ड शिफ्ट थी। अच्छा, जो शिफ्टें हुई हैं नॉर्मलाइजेशन के साथ तो बढ़ेंगी ही, चांसेस ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हार्ड शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन 6 से 8 नंबर तक जा सकता है, मीडियम शिफ्टों में 4 से 5 नंबर का और ईजी में 2 से 3 नंबर तक आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि जो ये रेड जोन, ग्रीन जोन, ऐसे जोन्स हैं उनके ऊपर से जो कटऑफ जाएगी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ नर्सिंग सुप्रीडेंट की, जिसमें 713 पोस्टें हैं। ठीक है, ग्रीन जोन में लगभग जनरल की कट ऑफ 60 के आसपास रहेगी, रेड जोन में लगभग जनरल की कट ऑफ 65 के आसपास रहेगी। ओबीसी में ग्रीन जोन में 57 के आसपास कट ऑफ रहेगी, रेड जोन में 60 के आसपास कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस में ग्रीन जोन की कट ऑफ लगभग 54 के आसपास रहेगी, रेड जोन में 58 के आसपास रहेगी। एससी में ग्रीन जोन में कट ऑफ लगभग 50 के आसपास रहेगी, रेड जोन में लगभग कट ऑफ 54 के आसपास रहेगी। और एसटी में 45, ग्रीन जोन 45 के आसपास कट ऑफ और रेड जोन 49 के आसपास कट ऑफ रहेगी। ठीक है, यह ओनली रॉ मार्क्स कट ऑफ है, ये याद रखना, लास्ट कट ऑफ नहीं है। इतना अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई नर्सिंग सुप्रीडेंट की बात। अब बात करता हूँ आप लोगों से फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट में लगभग फार्मासिस्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें 246 पोस्टें हैं लगभग। यहाँ पर जनरल की कट ऑफ ग्रीन जोन की 65 से 70 के बीच में, ओबीसी 61 से 64 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 60 से 62 के बीच में, एससी 53 से 57 के बीच में और एसटी 48 से 51 के बीच में। नॉर्मलाइजेशन +6 से 3 तक या 4 तक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 8 तक बहुत कम चांसेस हैं जाने के। 6-7 के आसपास आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो लगभग सारी चीज़ें मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं। आप लोगों को मैंने कट ऑफ भी बता दिया है, ठीक है। कट ऑफ के साथ साथ मैंने आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया है। नॉर्मलाइजेशन के आसपास मैंने आपको रिजल्ट डेट भी बता दी। अब रिजल्ट डेट आप लोग कहेंगे कि नहीं अभी नहीं आएगा, मैं सिंपली बता दूं तो आप लोगों का रिजल्ट लगभग 20 जुलाई के आसपास मैंने जो डेट बताई है आपको उसी डेट के आसपास आएगा, ठीक है। और अभी ये चीज़ें भूल जाइए। अभी आप लोगों के पास ऐसे बहुत से एग्जामिनेशन की चांसेस हैं जिनमें अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो आरपीएफ मेडिकल, आरपीएफ पैरा मेडिकल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास आरआरबी एनटीपीसी जैसे बड़े एग्जाम्स की अभी कुंजी है। आपके पास अभी बहुत से स्टेट लेवल में एग्ज़ाम्स ऐसे होंगे जिनकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, तो उसकी तैयारी करते रहें और हमेशा बैकअप प्लान न बनाएं। कभी कभी इतना अपने ऊपर विश्वास रखें कि हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें एक बार नहीं मिलती हैं, लेकिन जब मिल जाती हैं तो बहुत आसानी से जीवन व्यतीत होता है। एक सरकारी नौकरी आपकी सारी कमियों को दूरी कर सकती है। तो अच्छे से तैयारी करिए और किसी चीज़ की तैयारी करने में अगर कोई दिक्कत होती है किसी नोट्स की, या फिर आप लोगों के पास कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, आपको ख़रीद नहीं सकते हैं बुक मार्केट से, तो मेरे सिंपली आप लोग कमेंट करिए, मैं उसकी बुक्स की पीडीएफ बनाकर आपके साथ साझा करूँगा। चाहे जैसे करूँ, चाहे मैं दुकान जाकर उसकी एक एक पेज की फ़ोटो खींचकर पीडीएफ बनाऊँ या फिर कहीं से भी डाउनलोड करूँ, पर मैं आप लोगों के लिए हमेशा उसको देने का प्रयास करूँगा। हमने लगभग आज से मैं बताऊं तो 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पीडीएफ दे दी हैं। वो पीडीएफ दी हैं जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 300 से 400 रुपये है। आप लोग जाकर चेक करिएगा कि रीजनिंग की बेस्ट बुक्स की कीमत कितनी है, तो आप लोग जान जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है कि जो ईजी थी, लेकिन मैं अगर कहूँ आप लोगों से तो इन सभी शिफ्टों में ईजी शिफ्ट कौन सी थी, तो 29 अप्रैल की पहली शिफ्ट आप लोगों की ईजी थी। अब आप कहेंगे कि कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। लगभग मेरे पास 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स का डाटा आ चुका था, तो उसमें मैंने देखा कि ईजी शिफ्टों में सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड डेट कौन सी थी, तो सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड डेट 29 अप्रैल की पहली शिफ्ट थी। तो इस हिसाब से और इस तरीके से मैं जाकर ये कह सकता हूँ कि 29 अप्रैल की पहली शिफ्ट आप लोगों की ईजी थी और बाकी सभी शिफ्टें आपकी मीडियम टू हार्ड थी। तो इस शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन में भी अंतर आएगा। जी हाँ, इस शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में भी अंतर आएगा। लगभग 2 से 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मैंने बताया था ईजी शिफ्ट में मिलेगा और उतना ही मिलेगा, ठीक है। लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी नहीं बता पाया हूँ, तो इसके लिए कट ऑफ मतलब कि कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप लोग उस पर सिंपली कमेंट करना। जो भी चीज़ें हैं मैं उस पर आप लोगों को बता दूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में सारी जानकारी दे दूंगा। जो भी आप लोगों के डाउट थे रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ किया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ साझा की हैं। मिलता हूँ किसी और टॉपिक किसी और कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।